हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन पर एक बार फिर से। तो जैसा कि जान रहे हैं बाबू कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है और उसी एग्जामिनेशन की करीबी को देखते हुए आपके लिए एक बेहतर से बेहतर, छोटे से छोटा और इजी से इजी सेंट्रल आइडिया मैंने आपके बीच लाया है आज। जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था माई 166 पर, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थिंग ऑफ ब्यूटी पर। टोटल आपको 3 सेंट्रल आइडिया याद करना होगा और ये मेरा आपसे लाइव यूट्यूब पर चैलेंज रहा कि 4 नंबर का एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा। आपके एग्जाम में 3 आएगा, 3 में से 1 करना रहेगा। 5 टोटल आपके सिलेबस में है, आप 3 याद कर लीजिए। कोई सा भी किसी भी एंगल से कितना भी टफ पेपर आपका क्यों ना सेट हो जाए, आपका ये किसी ना कि जैसे 5 है, 5 में से 3 आएगा। अब आपने 5 में से 3 याद किया तो चाहे इधर से करें, 1 2 3 लेंगे तब भी आ जाएगा, 3 2 4 लेंगे तब भी आ जाएगा, 2 3 4 लेंगे तब भी आ जाएगा, 5 4 2 लेंगे तब भी आ जाएगा। एकदम 100% सेफ गेम है, इसमें कुछ नहीं करना है उसमें आपको, ठीक है। चाहे कितना भी टफ रहे और कितना भी इजी रहे बाबू, ये आपका आना ही आना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के शुरू करते हैं। इसमें बाबू जितना आसान हो सका है उतनी आसान लैंग्वेज, जितना छोटा हो सका है उतना छोटा मैंने करने की कोशिश की है। बाकी आप देखें, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा और लाइन टू लाइन भी बताऊंगा, कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी The central idea of the poem A Thing of Beauty is composed by John Keats. He was a surgeon and poet. He was died at the age of 26 years old. In this poem, the poet discusses real beauty. The poet says that a thing of beauty is a joy forever and never ends. It can be found everywhere, such as in nature, stories, deeds, objects. A thing of beauty can change from negative to positive. From this poem, the poet wants to give us a very great message to all of us. सेंट्रल आइडिया लिखना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहली चीज कि आपको पोम का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है कि किसने इसको कंपोज किया है। तो जानते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी को जॉन कीट्स ने लिखा है, जो कि 26 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। वो सर्जन थे, पोर्ट के साथ साथ वो सर्जन भी थे, लेकिन बाद में उनको अपनी जो है मेडिकल लाइन अच्छी ना लगी, इसलिए इन्होंने पोट्री करना शुरू कर दिया और ये 26 साल पर इनका डेथ हो गया था। और बेसिकली रोमांटिक पोम लिखते थे। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो सेंट्रल आइडिया है उसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ही वॉज ए सर्जन एंड पोर्ट, यानी वो सर्जन थे और पोर्ट थे। ही वॉज डाइड एट द एज ऑफ 26 ईयर्स ओल्ड, और जब उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी तभी उनका इंतकाल हो गया था, डेथ हो गया था। इन दिस पोम द पोर्ट डिस्कस रियल ब्यूटी, इस कविता में कवि ने वास्तविक सुंदरता को डिस्कस किया है। द पोर्ट सेज दैट थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, और कवि ने कहा है कि जो कोई सुंदर, जो यानी किसी वस्तु की जो सुंदरता होती है वो हमेशा आपको आनंद देती है, एंड नेवर एंड्स, और कभी खत्म नहीं होती। मतलब अगर कोई चीज आपको सुंदर लगा तो हमेशा से आपको सुंदरता देगी, उसकी सुंदरता या उसकी खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। अब खूबसूरती किन जगहों में पाई जाती है? तो बाबू जब खूबसूरती की बात आती है तो अक्सर हमारे दिमाग में आ जाता है किसी का चेहरा। पोर्ट के कहने का मतलब यह है कि जो चेहरा, यानी हम चेहरे के बेस पर जो किसी को हम अच्छा या बुरा कहते हैं, तो वास्तव में चेहरे में खूबसूरती नहीं होती किसी की। हर एक इंसान वो खूबसूरत है जो अपने स्वभाव में अच्छा हो, जो अपने कर्मों में अच्छा हो, जो अपने व्यवहार में अच्छा हो, ठीक है। शकल से खूबसूरत होना ही जरूरी नहीं है। उर्दू में एक लफ्ज कही जाती है खूबसूरत और खूबसीरत। तो खूबसूरत होने से ज्यादा इंसान का खूबसीरत होना जरूरी है, ठीक है। तो वही इन्होंने कहा है। तो इन्होंने कहा कि इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर, सुंदरता हर जगह पाई जा सकती है। नेचर यानी स्वभाव में और पर्यावरण में, स्टोरीज यानी कहानियों में, डीड्स यानी कर्मों में, ऑब्जेक्ट्स यानी किसी भी वस्तु में। जैसे आप अंधेरे में बैठे होंगे और अगर लाइट जल जाए, उससे आपको रोशनी मिल गई, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। आपको भूख लगी थी, आप निगेटिव में थे, आपने खाना खाया, आपकी दुख दूर हो गई, आपका भूख दूर हो गया, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। कोई बच्चा रो रहा था, उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया या उसको खिलौने दे दिए, उसका मूड बदल गया, थिंग ऑफ ब्यूटी है। आपको स्कूल जाना था, आप पैदल की बजाय आप साइकिल से गए या बाइक से गए, जहां घंटे में पहुंचते थे वहां मिनटों में पहुंचे और तकलीफ भी नहीं आई, थिंग ऑफ ब्यूटी है। कौनो ऐसा चीज जो तुम्हें तकलीफ को दूर कर दे, निगेटिव से पॉजिटिव कर दे, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। कोई बच्चा रो रहा था, मोबाइल दे दिए, चुप गया, थिंग ऑफ ब्यूटी। आपको गर्मी लग रही थी, फैन चालू कर दिए, एसी चालू कर दिए, थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो खूबसूरती का ताल्लुक कभी भी चेहरे से नहीं होता है। आप स्वभाव में अच्छे हैं, आपकी बातें अच्छी लग जाती हैं,
थिंग ऑफ ब्यूटी। आप ये पढ़ रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, और जिस मोबाइल के जरिए आप पढ़ रहे हैं वो भी आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो देखिए, कहानियों में पाई जा सकती है, कर्मों में पाई जा सकती है, किसी भी वस्तु में पाई जा सकती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कैन चेंज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर कोई वस्तु वास्तव में जब खूबसूरत होता है तो आपको निगेटिव से पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। फ्रॉम दिस पोम द पोएट वांट टू गिव अस अ वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। इस कविता के जरिए जो कवि है उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज देना चाहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाबू कोई जरूरी नहीं कि जो बताया हूं मैं वो लिखिए, जो बुक में है वो लिखिए, जो अवतार में है, विद्या में है, गूगल में है वो लिखिए। सेंट्रल आइडिया में क्या होता है कि उस पोम में कितनी चीजें आपने सीखी, उस पूरी कहानी का केंद्र क्या था। सेंटर का मतलब वैसे भी केंद्र होता है, आइडिया मतलब विचार, यानी पूरी स्टोरी को, पूरी पोम को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है वही उठाकर लिखना है। इसके लिए सबसे पहले कवि का नाम, चैप्टर का नाम, और लास्ट में आप ये एंटीसेप्टिक जोड़ दीजिए। फ्रॉम दिस पोम द पोएट्स वांट टू गिव अस अ वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा मैसेज देने को चाहा है। अब हर पोम कोई ना कोई मैसेज देता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और हमारे साथ भी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।